नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक फिर लेने जा रहे हैं, द वॉइस, यानी कि वॉइस। वॉइस माने हिंदी में हम लोगों का होता है वाच्य। वॉइस का हिंदी में क्या होगा? वाच्य। देखिए, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। हम लोग अंग्रेजी में ही बोलते हुए चलेंगे। इसको क्या देखिए, वॉइस इज टू टाइप, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइस दो ही प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस किससे कहते हैं और पैसिव वॉइस किससे कहते हैं। एग्जांपल के साथ में देख लेंगे। देखिए पहले क्या हिल रहा है भाई ब्लैक बोर्ड। ही राइट्स ए, मतलब पहले इसको समझेंगे उसके बाद रूल देंगे। ये रहा हम लोगों का एक्टिव वॉइस, यानी कि शॉर्टकट में एक्टिव वॉइस को हम लोग लिखेंगे ए भी, और पैसिव वॉइस को शॉर्टकट में लिखेंगे पी भी। रूल में हम लोग जब लिखने के लिए जाएंगे। ही राइट्स ए लेटर यानी कि एक्टिव वॉइस, और ये होगा क्या पहले देखिए, पहले समझा दे रहे हैं उसके बाद रिटेन बाय हिम, ये हो जाएगा हम लोग का पैसिव वॉइस। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि जितना भी हम लोग का इस दुनिया में जनरल सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जब वर्ब का जो प्रेशर होता है सब्जेक्ट के ऊपर में होता है, यानी कि डोर ऑफ एक्शन जब काम करता है उस क्षेत्र में वॉइस वाक्य जो होता है सेंटेंस हम लोग का एक्टिव होता है। यानी कि ही राइट्स ए लेटर, ये जो राइट्स है इसका जो इंफेसिस है, यानी कि क्रिया का संबंध अभी वर्तमान में सब्जेक्ट से चल रहा है। क्रिया का जो दबाव है किसके ऊपर में है? ही के ऊपर में है। जब सब्जेक्ट के ऊपर में वर्ब का प्रेशर होता है उस क्षेत्र में हम लोग का जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस होता है। अब जब का वर्ब का जब प्रेशर हम लोग का ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर ए लेटर, वर्ब का प्रेशर जब हम लोग का ऑब्जेक्ट पर आता है तो उस क्षेत्र में वो जो सेंटेंस होता है हम लोग का पैसिव वॉइस होता है। यानी कि ही राइट्स ए लेटर, ये हुआ एक्टिव वॉइस। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये होगा हम लोग का पैसिव वॉइस, अकृतवाच्य, यानी कि किसी के द्वारा काम को करवाया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट करता एक्शन में है। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र को लिखता है, यानी कि यहाँ पर एक्शन में कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पर एक्शन में है, यानी कि जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट, वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम को करने वाले सब को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के ऊपर में जब क्रिया का प्रेशर होता है यानी कि दबाव होता है, यानी कि उस पर एक्शन में जब सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग उस क्षेत्र में सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। और जब वही दबाव ऑब्जेक्ट के ऊपर में गिर जाता है उस क्षेत्र में हम लोग का सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। अब चलिए एक्टिव से पैसिव वॉइस को परिवर्तन करने का नियम ये देखते हैं। अब हम लोग का वॉइस का रूल, वॉइस रूल क्या है? बहुत शॉर्ट में आप लोगों को रूल लिखा गया है। हर एक टेंस का और सेंटेंस का रूल यही रहेगा, और डिफरेंट टेंस और डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट एक्सिलरी वर्ब का यूज होगा किस तरीके से, चलिए हम लोग देखते हैं। खूब सहज नियम होगा। When the voice of any tense is changed from active to passive, the object of AV यानी कि active voice is placed at the place of subject in PV, यानी कि किसी भी टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम लोग बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कहा गया द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल लेंगे, बढ़िया से क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड टेंस और टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, कभी भी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप होता है पैसिव वॉइस चेंज करने के टाइम, एक्टिव से पैसिव में जब बदलेंगे। आफ्टर दिस प्रीपोजिशन बाय टू एट वीक, इसका जो प्रयोग होगा हम लोग वर्ब के अनुसार करेंगे। कौन सा वर्ब के साथ में क्या लगेगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। इज एडेड अकॉर्डिंग टू वर्ब आफ्टर दिस सब्जेक्ट इज प्लेस, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो सब्जेक्ट किस तरीके से प्लेस होगा हम लोग यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट थोड़ा परिवर्तन होता है। क्या होता है यहाँ पर हमने लिख दिया ए भी टू पी भी, चाहे पी भी टू ए भी। क्या होगा? आई रहने से हम लोग का सब्जेक्ट मी बन जाएगा, वी रहने से अस बनेगा, यू का यू रहेगा, और देखिए नेम यदि रहता है तो लड़की का नाम रहेगा तो हम लोगों का हर होगा, लड़के का नाम होगा तो हम लोगों का ही होगा। दे का देम, और क्या क्या होता है आएगा तो देखा जाएगा, नहीं तो नेम का हम लोग नेम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हमने पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहले हम लोगों का आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टेंस के अनुसार हम लोग का लगेगा
ऑक्सिलरी वर्ब चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा उसका रूल अलग होगा, बहुत इजी है। उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का वर्ब का क्यूब यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय लगे, चाहे टू लगे, चाहे एट लगे, चाहे विथ लगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे, समझते जाएंगे, रूल आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट। चलिए सिर्फ और एक्टिव और पैसिव का नियम बतला रहे हैं, किस टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। हम लोग टेंस वाइज वॉइस एक एक पार्ट करके सीखेंगे वेरी इजीली। चलिए देखते हैं, एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। ही कुक्स फूड, एकदम सहज एग्जांपल, कुक्स फूड, वह खाना पकाता है। ये सेंटेंस हम लोग का एक्टिव वॉइस है कि नहीं है, क्योंकि जो वर्ब का जो प्रेशर है किसके ऊपर में है, हम लोगों का सब्जेक्ट के ऊपर में। तो ये हम लोग का सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लोग को परिवर्तन करना है पैसिव वॉइस में। तो क्या रूल बोला है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के जगह पर आता है। तो आ गया हम लोगों का फूड, यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट का पहचानने का सिर्फ दो वर्ड होता है, किसे और क्या। किसे और क्या, किसे यानी कि यहाँ पर क्या, ही कुक्स फूड, क्या बनाता है, फूड, यानी कि फूड क्या क्या चीज में है। इसका जो क्वेश्चन होता है ही कुक्स फूड, वह क्या बनाता है, क्या बनाता है, जो उसका जो क्या का जो उत्तर होगा वही हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है। और किस, मान लेते हैं कि वह सीता को बुलाता है, बलराम गीता को बुलाता है, तो किसे बुलाता है, तो गीता को, तो गीता हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां पर। और यही ऑब्जेक्ट हम लोग का पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट। और इसी सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट मानिए इसको अब पैसिव वॉइस में, चाहे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मानिए, और इसी के अनुसार और टेंस के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहाँ पर फूड जो है कौन सा जो कुक्स है किस टेंस का सेंटेंस है हम लोगों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब लगता है इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हम लोग का इज लगाएंगे, आई रहेगा तो एम लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म रहेगा तो हम लोग आर लगाएंगे। तो यहाँ पर फूड जो है सिंगुलर नंबर है तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा इज। और उसके बाद क्या बोला है, ऑक्सिलरी वर्ब लग गया, यहाँ का काम खत्म। अब आ गया हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा है यहाँ पर, कुक। कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड। उसके बाद में जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे, तब तक हम लोग का बाई चलेगा। किसके साथ टू लगेगा, किसके साथ एट और विथ लगेगा, सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फूड इज कुक्ड बाय, और यहाँ पर ही है, ही रहेगा तो हम लोग नहीं लिखे, बढ़िया बात है, नहीं लिखे तो लिख देते हैं। ही का हम लोगों का हो जाएगा हिम, और यहीं पर एक बात याद आ गया, सी का क्या हो जाएगा हम लोगों का हर। तो यहाँ पर बाय ही बदल करके क्या बन जाएगा, हिम। ये हो गया हम लोगों का पैसिव। समझ में आया, ये रहा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब हम लोग चल जाते हैं टेंस वाइज, एक एक टेंस। आज ही शुरुआत कर देते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज, यानी कि एक्टिव टू पैसिव। और एक बात याद है, टेंस हम लोगों का 12 होता है, 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस का वॉइस बनाया जाता है, 4 टेंस का वॉइस एक्सेप्ट नहीं किया गया है ग्रामर के क्षेत्र में। यानी कि अब वो 4 वॉइस कौन सा है, देखिए हर एक टेंस का चौथा भाग, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 का वॉइस चेंज नहीं होता है हम लोग का टेंस में। और टेंस से बाहर का जो सेंटेंस होता है उसमें तो हम लोग वॉइस चेंज करेंगे, पार्ट वाइज चलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग प्रेजेंट में 3 पार्ट का वॉइस चेंज किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का। तो चलिए आज हम लोग लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस, यानी कि एक्टिव टू पैसिव। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लिख दिया गया है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ही डील्स इन टी। एग्जाम सामने है, सावधान, हायर सेकेंडरी मैट्रिक का एग्जाम तो खत्म हो गया, यानी कि क्लास 10 हायर सेकेंडरी यानी कि फाइनल एग्जाम, और चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोगों का वॉइस नरेशन जो हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ही डील्स इन टी। अब नियम के अनुसार आते हैं, पहले ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ही डील्स इन टी, वो चाय का व्यापार करता है। क्या का व्यापार करता है भाई, क्या 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 से हम लोग का निकल जाता है उसका आंसर टी, चाय का। तो पहले हम लोग का जो टी यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट, वो आएगा हम लोग का सब्जेक्ट के जगह पर, यानी कि आया, ठीक है। टी सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसमें से कौन सा लगेगा, ये सिंगुलर है, कौन सा लगेगा, ई। सिंगुलर के साथ लगाएंगे ई, प्लूरल के साथ लगाएंगे आर, और आई के साथ लगेगा एल, तो टी ई। और उसके बाद में आ गया हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब का काम खत्म। उसके बाद आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब कौन है इसमें का, डील। डील का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डील। अब आप घबराइएगा मत, यहाँ पर डिल्ट इन, ये जो है हम लोगों का ग्रुप वर्ब है, और ये ग्रुप अपना छूटेगा नहीं, साथ ही रहेगा अपना वर्ब के साथ, डिल्ट इन। और रूल का जो है हम लोग का बाय प्रीपोजिशन जो है अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, डिल्ट इन बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट ही बदल कर क्या बन जाएगा, ही। क्लियर। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं,
सोहन ऑलवेज हेल्प अस, टेंस को देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा, टेंस नहीं रहेगा तब लोग का वॉइस चेंज नहीं होगा। अब टेंस को तो पकड़ना पड़ेगा ना, किस टेंस का ये सेंटेंस है। सोहन ऑलवेज हेल्प्स अस, देखिए सोहन है, हमने भी गलती कर दी, यहाँ पर एस लगेगा, हेल्प्स अस। तो ये हम लोग का इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा एडवर्ब, ये रहा मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। सोहन हमें हमेशा सहायता करता है। किसे सहायता करता है? हमें, हम लोगों को, यानी कि अस। अस बदल करके इधर आएगा तो क्या बनेगा? एक्टिव पैसिव में आएगा तो हम लोग का बन जाएगा वी। वी के साथ हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब इसमें से कौन सा लगेगा? आर। लगा दिया आर। हाँ वी आर। ये ऑलवेज को चाहेंगे तो हम लोग जगह पर ही रख सकते हैं, यहीं पर रख दीजिए वर्ब। हाँ वी आर ऑलवेज वर्ब के साथ ही रख दीजिए। उसके पहले हेल्प, हेल्प का कौन सा फॉर्म लगेगा भाई? देखिए यहाँ पर लिखा गया है ईडी, थर्ड फॉर्म हो गया। वी आर ऑलवेज हेल्प बाय, हम लोग या तो सोहन लिखें और नहीं तो हम लोग हिम भी लिख सकते हैं, कोई समझ में आया। और चलते हैं एक एग्जाम्पल आई वाला ले लेते हैं। ही कॉल्स मी, मी इधर आएगा तो क्या बनेगा? आई। लगा दिया। आई के साथ यहाँ पर कौन सा लगेगा भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ लगेगा एम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हाँ आई एम कॉल्ड बाय लगेगा ना। उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट, चेंजिंग सब्जेक्ट क्या होगा? ही का हिम। और एक एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट ईयर में कभी दिया था, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। चलिए लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट कौन है? स्वीट, सॉरी हाँ स्वीट्स ही है। तो स्वीट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? स्वीट प्लूरल है, स्वीट्स एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लगाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब आर। स्वीट्स आर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक। उसके बाद हम लोग का प्रीपोजिशन बाय। स्वीट्स आर लाइक बाय देम लिख सकते हैं, नहीं तो चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं। चिल्ड्रेन में बहुत सारा है ना, इसका प्रोनाउन भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि बाय देम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज समझ में आया? छोटा सा चीज इसी में हमें क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर टू का चीज अब देखिए, नोट करिए, पढ़िए जितना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम मिटाते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल इसी में खत्म कर देते हैं, नहीं तो दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा अलग। आई नो यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई है बोल के ऐसा तो यस नहीं लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी दिस सेंटेंस आल्सो रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट अस चेंज इट, दिस इज एक्टिव वॉइस नो, मेक इट पैसिव, लेट्स टेक इट पैसिव। यू इधर आएगा, यू आएगा इधर तो यूए बदलेगा, यूए रहेगा, बदलेगा नहीं। यू 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 के साथ यहाँ पर हम लोग एक वर्ब कौन सा लगाएंगे? आर, यू आर। नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई? नोन। हाँ अब यहाँ पर बात आ गया, कभी भी कहीं भी अगर वर्ब नोन रहे तो बाई के जगह पर हम लोग पैसिव वॉइस करते समय टू का व्यवहार। यू आर नोन टू, आई बाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? टू। यू आर नोन टू, आई का बदल क्या बन जाएगा? आई बदल करके मी। ये हो गया हम लोग का पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल लीजिए, सी नोज मी, मी इधर आएगा तो क्या बनेगा? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। नो का थर्ड फॉर्म नोन, आई एम नोन। बाई की जगह पर क्या लगाएंगे भाई? अभी हम बोल करके नो अगर वर्ब रहेगा बाई की जगह पर टू रहेगा। आई एम नोन टू, सी का क्या बन जाएगा? हर। ये रहा। मान लेते हैं यदि यहाँ पर देम रहता तो देम जो है ऑब्जेक्ट बनता तो दे होता, तो दे के साथ क्या लगा देते हैं हम लोग? आर, यानी कि दे आर नोन टू मी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन का जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। हर टेंस को एक एक पार्ट करके देंगे और लास्ट में एक टेबल बना करके देंगे, तो कि सारा इतिहास वॉइस का खत्म हो जाएगा। प्लीज